जो संविधान के अनुच्छेद 13(3) के विपरीत आदिवासियों के ऊपर समान नागरिक कायदा लागू नहीं होता और लागू मत करो, क्योंकि आदिवासी जो जमात है उनकी परंपरा, संस्कृति, रूढ़ी, हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, क्रिश्चियन संस्कृति के भी अलग है। फॉरेस्ट राइट एक्ट में बेसिकली 3 चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। एक निजीगत, एक सामूहिक और एक सुविधात्मक। तो जब से फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ है हमारे देश में, तब से ये तीनों चीज़ों पे अनुसूचित जो एरिया है, वहाँ के जो हमारे आदिवासी बंधु भगिनी है, उनके ऊपर अभी तक वो अच्छी तरह से लागू नहीं किया है। इसके बारे में हमने सकारात्मक चर्चा की है। सारे आदिवासी बांधव हमारे एकजुट होकर आए और क्रांति सूर्य महामानव भगवान बिरसा मुंडा की जयंती बड़े धूमधाम से मनाए। इसलिए हमने कल अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करे, ऐसा हमने निवेदन में लिखा है। इस देश की खदानें, इस देश के रोड, इस देश के रास्ते, इस देश का पानी, हर चीज़ आदिवासियों की ज़मीन के ऊपर है। फिर भी इस देश का जो आदिवासी है उनका आज भी विकास नहीं हुआ है। मैं लकी भाऊ जाधव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नई दिल्ली। नागपुर सिटी में भक्त बुलंदशाह गोंडराजे इनके सिटी में भारत देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू मैडम जी, इन्होंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के शिष्टमंडल को कल दोपहर का 2 बजे का टाइम दिया था। फिर उसमें आदिवासियों के कुछ मांगे थी, कुछ समस्या थी। इसके बारे में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति मैडम को हमने निवेदन देकर चर्चा की कि अभी पूरे भारत देश में अभी यूसीसी मतलब समान नागरिक कायदे के बारे में बहुत चर्चा चल रही है। समान नागरिक कायदे की वजह से आदिवासी के आरक्षण, रीति रिवाज, रूढ़ी परंपरा, जो संविधान के अनुच्छेद 13(3) के विपरीत आदिवासियों के ऊपर समान नागरिक कायदा लागू नहीं होता और लागू मत करो, क्योंकि आदिवासी जो जमात है उनकी परंपरा, संस्कृति, रूढ़ी, हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, क्रिश्चियन संस्कृति के भी अलग है। क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी इस देश का मूल मालिक है और आदिवासी स्वतंत्र धर्म है। आदिवासी कोई किसी धर्म के कोडविल में आता नहीं। इसलिए आदिवासी की जो नियमावली, आदिवासी की जो परंपरा है, उसको आबादित रखने के लिए और आदिवासी को जिंदा रखने के लिए सभी देश के आदिवासी डर गए। इसलिए कल राष्ट्रपति महोदय को समान नागरिक कायदे के विरुद्ध में हम लोगों ने निवेदन ज्ञापन देके सकारात्मक चर्चा की और उसके बाद हमारे जो पैसा एक्ट लागू है, 5वीं अनुसूची के बारे में बात हो गई हमारी। और मणिपुर में जो हिंसाचार हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, उस राज्य में भी राष्ट्रपति राजवट लागू करके जो आदिवासी लोग बेघर हो रहे, ऐसी 90,000 के आसपास लोग बेघर हो गए, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। और मणिपुर राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अभी हमें राष्ट्रपति राजवट की लगाने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मणिपुर राज्य को राष्ट्रपति राजवट लगाना चाहिए। और महाराष्ट्र में एक धनगर जात है, वो आदिवासी के
आरक्षण में घुसखोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। उसको हमारा ओरिजिनल आदिवासियों का 2013-14 से आज तक बहुत विरोध है। लेकिन ये मनवादी सरकार धनगर समाज जात को आरक्षण देने के लिए चाल चल रही है। जैसे मणिपुर में जो जाति को आदिवासी में लेने के लिए न्यायालय ने आदेश दिया, वैसे ही महाराष्ट्र में मणिपुर जैसी घटना हो सकती है। इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार में आदिवासी में धनगर जाति की घुसखोरी करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए और ओरिजिनल आदिवासी को संरक्षण मिलना चाहिए और ओरिजिनल आदिवासी को न्याय मिलना चाहिए। मैं संतोष आत्राम, विदर्भ अध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषद। मैं फॉरेस्ट एक्ट के बारे में बोलना चाहता हूँ। हमने कल राष्ट्रपति जी को फॉरेस्ट एक्ट और पैसा एक्ट के बारे में निवेदन दिया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट में बेसिकली 3 चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, एक निजीगत, एक सामूहिक और एक सुविधात्मक। तो जब से फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ है हमारे देश में, तब से ये तीनों चीज़ों पे अनुसूचित जो एरिया है, वहाँ के जो हमारे आदिवासी बंधु भगिनी है, उनके ऊपर अभी तक वो अच्छी तरह से लागू नहीं किया है। इसके बारे में हमने सकारात्मक चर्चा की है। वैसे ही पैसा एक्ट हमारे देश में और महाराष्ट्र में, बेसिकली महाराष्ट्र में 2014 से हमारे महाराष्ट्र में लागू हुआ है। लेकिन 14 से आज तक पैसा एक्ट देखा जाए तो हमारे जो अनुसूचित बंधु है उनको उनका अभी तक सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है। जैसे कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि तलाटी और वन रक्षक की भर्ती हुई है, लेकिन जैसे गढ़चिरौली हो गया है, चंद्रपुर एरिया है, भामरागढ़ है, ऐसे एरिया में आज तक उनके पास पैसा का सर्टिफिकेट नहीं है। उसके वजह से जो अनुसूचित जमाती के जो हमारे बंधु है, उन्होंने वो ड्यूटी के लिए, नौकरी के लिए फॉर्म वो अप्लीकेबल नहीं रहे हैं। तो हमारा विदर्भ के तरफ से और हमारे महाराष्ट्र शाखा के तरफ से लकी भाऊ जाधव, इनके मार्गदर्शन में हमको यही बोलना है कि सबसे पहले हमारे जो अधिकार है, हमारा जो न्याय है, हमको मिले। कल माननीय राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई। मुलाकात में एक जो बड़ा विषय है, जो कि भगवान बिरसा मुंडा, इनकी जयंती सारे भारत देश में हम मनाते हैं। और उस दिन क्या होता है कि छुट्टी का दिन नहीं आने की वजह से बहुतांश लोग, कोई सरकारी नौकरी में है, कोई प्राइवेट नौकरी में है, किसी की स्कूल चालू रहती है, कोई अपने काम से बिजी रहता। तो उस दिन सारे आदिवासी बांधव हमारे एकजुट होकर आए और क्रांति सूर्य महामानव भगवान बिरसा मुंडा की जयंती बड़े धूमधाम से मनाए। इसलिए हमने कल अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करे, ऐसा हमने निवेदन में लिखा है। माननीय राष्ट्रपति जी ने हमें सांत्वना दी कि हम ये बात को रखेंगे और आगे इसका बहुत ही जल्द निर्णय करेंगे। मैं मयूर कुवे, सदस्य अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषद। मैं यहाँ से एक सवाल जो है हमारे मन में है कि इस देश का 8 से 9% हम इस देश की पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूट करते हैं। हर साल 12,000 करोड़ हम आदिवासियों के लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री फंड डिक्लेयर करती है। फिर भी इस देश की जीडीपी का हम 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। हर साल इतना फंड आने के बावजूद भी इस देश का सबसे बड़ा मजदूर वर्ग अगर कोई है तो वो आदिवासी है। इस देश की खदानें, इस देश के रोड, इस देश के रास्ते, इस देश का पानी, हर चीज़ आदिवासियों की ज़मीन के ऊपर है। फिर भी इस देश का जो आदिवासी है उनका आज भी विकास नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार को सवाल करता हूँ और एक जवाब मांगता हूँ कि क्यों आदिवासियों का विकास आज भी नहीं हुआ है।